गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम होता क्या है? नाम की जगह लिखा जाता जो सर्वनाम कहलाता हो, अर्थात नाम की जगह पर लिखे जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते। आइए सर्वनाम की परिभाषा देखें। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राहुल ने आम खाया। राहुल क्या है? संज्ञा शब्द है, यह नाम है। नाम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसने आम खाया। हम राहुल ने आम खाया लिखें या उसने आम खाया, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हमने राहुल की जगह सिर्फ उसने का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। लता खेल रही है। लता एक लड़की का नाम है, इसकी जगह हमने क्या लगाया? वह खेल रही है, अर्थात वह एक सर्वनाम शब्द है और उसने भी एक सर्वनाम शब्द है। उसने का प्रयोग राहुल के स्थान पर किया गया और वह का प्रयोग लता के स्थान पर किया गया। अब हम चलिए देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग होता किस तरीके से है। बोलने वाला। बोलने वाला जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलने वाली हूँ। वक्ता। बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं हो गया बोलने वाला या बोलने वाली। हम, आप लोग क्या बोलेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग, जब आप बोलिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह हो जाएगा वक्ता। आप बोलने वाले हैं। इसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, ये उत्तम पुरुष में आता है। वैसे ही दूसरा है फिर सुनने वाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। यह सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुष। इसके बाद आते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे कि वह और वे। हम अब उदाहरण ये देखते हैं कि आप मान लीजिए कि कक्षा में पढ़ रहे हैं या आप अभी घर पर पढ़ रहे हैं। आपको आपकी बहन या बड़ा भाई कोई परेशान कर रहा है, तो आप अपनी माँ से कहेंगे कि माँ वह मुझे परेशान कर रही है। तो वह यानी कि आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मुझे वह परेशान कर रही है। तो आप बात किससे कर रहे हैं? माँ से। माँ को आप बता रहे हैं। तो आप हो गए उत्तम पुरुष बोलने वाले, और माँ आपकी हो गई सुनने वाली मध्यम पुरुष। और आप जिसके बारे में कह रहे हैं, आपका भाई या बहन जो आपको परेशान कर रहा है, वह मुझे परेशान कर रही है, तो वह क्या हो गया? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अब देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में जो सर्वनाम होते हैं वह एक वचन और बहुवचन में होते हैं। एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में भी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला। मैं बोलने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैं, मेरा, मुझे, बोलने वाला, इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा मन पढ़ाने का नहीं कर रहा है, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं इन सब सर्वनाम का प्रयोग कर सकती हूँ। उसी तरह से मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, मेरा का हमारा और मुझे का हमें। ठीक। अब उसी तरह से मध्यम पुरुष में देखते हैं सुनने वाला। जैसे आप लोग सुनने वाले हैं, आप सुनने का काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे तू, तेरा, तुझे। लेकिन हम लोग यहाँ पर बिहार में तू, तेरा, तुझे का प्रयोग बहुत कम करते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुवचन का ही प्रयोग कर देते हैं। तुम, जैसे तू का बहुवचन तुम होता है, तेरा का तुम्हारा होता है, तुझे का तुम्हें होता है। तो हम लोग इनका प्रयोग कम करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह एकदम सही है। तू, तेरा, तुझे थोड़ा सा आदर सूचक नहीं लगता है, परंतु इसका प्रयोग गलत नहीं है, एकदम सही है। अब देखते हैं अन्य पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष में वह, यह, उसे, उसका, इसका, इसे, ये एक वचन में आता है। वह का बहुवचन हो जाएगा वे, यह का ये, उसे का उन्हें, उसका उनका, इसका इनका, इसे का बहुवचन होगा इन्हें।